everyone, here I am Anjali Sharma and you all are welcome here on my YouTube channel Best Legal Study. So today we will learn about guardianship under Muslim law. जो गार्जियनशिप होती है मुस्लिम लॉ के अंदर उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आता है हमारे गार्जियंस. ये ऐसी टर्म है जो हमारी बार बार यूज़ होगी तो हमें ये पता होना जरूरी है कि गार्जियंस होते कौन है. सो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में. सबसे पहले हम याद पढ़ेंगे गार्जियंस होते कौन है. सो गार्जियंस आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रंस. दे कैन बी नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. जो गार्जियंस होते हैं वो जो बच्चा होता है, कोई भी माइनर चिल्ड्रन होता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो गार्जियंस होते हैं. एंड दे कैन बी नेचुरल गार्जियन. और जो जो गार्जियंस होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, टेस्टामेंट्री भी हो सकते हैं और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट भी हो सकते हैं. और जो आपको अभी लग रहा होगा कि नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं और गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट कौन होते हैं, इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट में. जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, टेस्टामेंट्री कौन होते हैं, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट कौन होते हैं. अभी आप सबसे पहले समझना यही जरूरी होता है कि गार्जियंस होते कौन है. इसके बाद हमारी जो टर्म है वो होगी हमारी गार्जियनशिप. गार्जियनशिप होती क्या है. गार्जियनशिप क्या होती है. अंडर मुस्लिम लॉ द अहादीस, द कुरान एंड द अदर मुस्लिम अथॉरिटी एम्फेटिकली स्पीक ऑन गार्जियनशिप. ठीक है, क्या कहते हैं कि जो मुस्लिम लॉ के अंदर है, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी है, मुस्लिम अथॉरिटी हैं, उन्होंने बिल्कुल धड़ाके से कह दिया है एम्फेटिकली स्पीक ऑन गार्जियनशिप दैट कि गार्जियनशिप होती क्या है. उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. जो कुरान एंड अहादीस बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ है मुस्लिम की, उन्होंने बताया कि जो गार्जियनशिप होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, एक माइनर या माइनर चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी होती है गार्जियनशिप. एंड देन जो गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन इज मेयर इन्फ्लुएंस. जो गार्जियनशिप होती है किसी भी पर्सन की, माइनर की, वो एकमात्र उसका संरक्षक होता है. जो गार्जियन होता है किसी भी पर्सन का, माइनर पर्सन का, वो एकमात्र उसका संरक्षक होता है. देखिए यहाँ पे जो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ गार्जियंस एंड गार्जियनशिप के बारे में बता रही हूँ जो मैं आपको, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये टर्म है दोनों, ये जो हमारा टॉपिक होगा ये बहुत बड़ा होगा गार्जियनशिप वाला. मुस्लिम लॉ के अंदर जो गार्जियनशिप है, तो हमें इन टर्म के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है कि ये होती क्या है. कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, डेफिनेशन आ जाती है 2 मार्क्स में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं. सो देखिए, और जो गार्जियनशिप के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गार्जियंस और गार्जियनशिप के बारे में, इनकी डेफिनेशन हमें इसलिए याद करनी जरूरी है क्योंकि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं. सो हमें दोनों लॉज के अकॉर्डिंग अपनी जो डेफिनेशन है वो तैयार कर लेनी चाहिए. अब हम यहाँ पे बात करेंगे गार्जियनशिप के बारे में. जो गार्जियनशिप 3 कैटेगरीज में डिवाइड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गार्जियनशिप की. जो मुस्लिम लॉ में जो गार्जियनशिप होती है वो 3 टाइप्स की होती है. नेचुरल गार्जियनशिप, टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप एंड अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. जो गार्जियन होते हैं वो नेचुरल होते हैं, टेस्टामेंट्री होते हैं और गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट होते हैं. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेचुरल गार्जियंस होते कौन है और कौन उन्हें अपॉइंट करता है, कैसे उनका रोल होता है, क्या क्या उनके पास राइट होते हैं एक माइनर को लेके. सो देखिए, अब यहाँ पे हम नेचुरल गार्जियनशिप को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो नेचुरल गार्जियंस होते हैं हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. देखिए, इन मुस्लिम लॉ ओनली द फादर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेचुरल गार्जियन अमंग बोथ द सुन्नीज एंड द सियाज. देखिए, मुस्लिम्स 2 टाइप्स के होते हैं, सुन्नीज एंड सियाज. और जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो नेचुरल गार्जियन होता है वो सिर्फ एक फादर ही हो सकता है और कोई भी नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकता, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो या फिर सियाज हो. उन दोनों मुस्लिमों के अंदर सिर्फ फादर को ही हम एक नेचुरल गार्जियन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड करेंगे. ठीक है. एंड हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, द मदर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेचुरल गार्जियन एंड अदरवाइज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर. देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो मदर होती है वो ना तो सियाज में ना सुन्नीज में किसी भी तरह के मुस्लिम में मदर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज ए गार्जियन. या तो ना तो नेचुरल गार्जियन माना जाता है मदर को मुस्लिम लॉ में, एंड ना सिंपल गार्जियन माना जाता है, और या फिर कोई भी गार्जियन जैसे टेस्टामेंट्री होता है इस टाइप से कुछ भी गार्जियन नहीं होती है मदर. कैसे किसी भी तरीके से मदर एक गार्जियन नहीं हो सकती है मुस्लिम लॉज में. ठीक है, चाहे वो सुन्नी मुस्लिम्स हों या फिर सियाज हों. एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, द फादर्स राइट्स ऑफ गार्जियनशिप एग्जिस्ट इवन व्हेन द मदर और एनी अदर फीमेल इज इंटाइटल टू द कस्टडी ऑफ द माइनर.
क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो फादर्स का राइट होता है, देखिए फादर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक सिर्फ फादर ही नेचुरल गार्जियन हो सकता है किसमें, मुस्लिम लॉ में, चाहे वो सुन्नीज हो या सियाज हो। तो क्या कहता है यहाँ पे, तो जो फादर का राइट होता है गार्जियनशिप का, वो एग्जिस्ट रहता है। कब तक रहता है, चाहे बेशक मदर और एनी फीमेल, कोई भी एनी फीमेल या मदर जो बेशक इंटाइटल होती हो बच्चे की कस्टडी के लिए, मतलब जो कस्टडी होती है वो तो मदर के पास होती है, बच्चे की कस्टडी होती है, और लेकिन जो नेचुरल गार्जियन होता है वो एक फादर होता है बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि चाहे बेशक एक मदर या कोई भी और फीमेल इंटाइटल होती है बच्चे की कस्टडी के लिए, लेकिन फादर का जो राइट है गार्जियनशिप का वो फिर भी एग्जिस्ट रहेगा, चाहे मदर बेशक कस्टडी के लिए इंटाइटल्ड क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फादर हैज़ द राइट टू कंट्रोल द एजुकेशन एंड द रिलीजन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन सो लॉन्ग एज द फादर इज अलाइव, ही इज़ द सोल एंड सुप्रीम गार्जियन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो फादर के पास है क्या राइट होता है, बच्चे की एजुकेशन को कंट्रोल करने का और उसके रिलीजन को कंट्रोल करने का राइट होता है फादर के पास। वो अपने अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन देगा और अपने अकॉर्डिंग उसे रिलीजन के बारे में बताएगा। सो लॉन्ग एज द फादर इज़ अलाइव, यहाँ पे कह रहा है कि जब तक पिता जिंदा होता है, रहता है बच्चे का, माइनर चिल्ड्रन का जो फादर है वो एक नेचुरल गार्जियन होता है, और जब तक वो जिंदा रहता है वही उसका सुप्रीम गार्जियन माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेन बात क्या होती है, जो गार्जियन अपॉइंट किया जाता है या जो भी नेचुरल गार्जियन होता है वो सिर्फ माइनर चिल्ड्रन के लिए ही होता है। देखिए क्या होता है, फादर्स के पास बहुत सारे राइट होते हैं एक अपने गार्जियन को लेके, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें एक फादर को कुछ भी राइट नहीं होता है अपने बच्चे के लिए। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, द फादर्स राइट ऑफ द गार्जियनशिप एक्सटेंड्स ओनली ओवर हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन। देखिए जो फादर का राइट होता है गार्जियनशिप का, वो केवल जो आप उसका लेजिटिमेट चिल्ड्रन होगा उसके ऊपर ही एक्सटेंड होगा वो। ठीक है, जो उसका इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होगा वो उसके इंटाइटल्ड नहीं है गार्जियनशिप, उसके मतलब वो इंटाइटल्ड नहीं है उस बच्चे की गार्जियनशिप के लिए, ना ही उसकी कस्टडी के लिए और ना ही उसकी गार्जियनशिप के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने ज़्यादातर बात की है राइट्स की, फादर के पास क्या क्या राइट होते हैं। ऊपर हमने जो ऊपर वाला पॉइंट है हमारा, उसमें हमने क्या बोला है कि फादर के पास राइट होता है बच्चे की एजुकेशन और उसके रिलीजन को कंट्रोल करने का। ठीक है, जब तक फादर जिंदा है वही उसका सुप्रीम गार्जियन माना जाएगा, किसका, माइनर चिल्ड्रन का। और यहाँ पे हमने नीचे वाले पॉइंट में क्या बात की है कि जो फादर्स का राइट होता है गार्जियनशिप का, वो सिर्फ किस पे एक्सटेंड होगा, उसके लेजिटिमेट चिल्ड्रन पर। ठीक है, और उसका जो राइट है गार्जियनशिप का वो उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है, अपने इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है गार्जियनशिप के लिए। अब जो हमारा नेचुरल गार्जियन है उसको हमने डिवाइड कर दिया है सुन्नीस और सियाज में। ये देखिए सबसे पहले हम सुन्नीस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है नेचुरल गार्जियन के बारे में, और सियाज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सुन्नीस में क्या होता है, अमंग द सुन्नीस द फादर इज द ओनली नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर चिल्ड्रन। ये देखिए वैसे तो फादर ही होता है नेचुरल गार्जियन, मुस्लिम लॉ के अंदर जो फादर होता है वही केवल एक नेचुरल गार्जियन होता है, चाहे सियाज हो चाहे फिर सुन्नीज हो। लेकिन ये होता है कि जब फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद गार्जियन सुन्नीज में किसके पास हो जाती है और सियाज में कहाँ चली जाती है गार्जियनशिप, फादर की डेथ के बाद। फादर की डेथ के बाद क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द गार्जियनशिप पासिस ऑन टू द एग्जीक्यूटर। सुन्नीज में क्या होता है, फादर एक ओनली नेचुरल गार्जियन होता है, लेकिन जब फादर की डेथ हो जाती है तो जो गार्जियनशिप आ जाती है वो किसके पास चली जाती है, एग्जीक्यूटर के पास। जो फादर होता है जब वो जिंदा होता है तो वो एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देता है अपना, ताकि जब उसकी डेथ हो जाए तो वो जो गार्जियनशिप है वो उसके पास हो जाए। ठीक है, और एग्जीक्यूटर के पास जाती है, ना कि एग्जीक्यूट्रेस के पास, मतलब मेल ही होता है इसमें जो होता है नेचुरल गार्जियन, वो फीमेल नहीं होती है। सो एग्जीक्यूटर के पास जो गार्जियनशिप है वो पास हो जाती है। एक बार ध्यान से समझिए, जो गार्जियनशिप होती है वो फादर की डेथ के बाद एग्जीक्यूटर के पास हो जाती है। ये किस में होता है, सुन्नीज में। लेकिन सियाज में क्या होता है, डिफरेंट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें, सब कुछ ही डिफरेंट है। देखिए सुन्नीज में क्या होता है, सेम मैंने इसलिए लिख रखा है वहाँ पे कि जो गार्जियन होता है वो एक फादर ही होता है, चाहे सुन्नीज हो या सियाज हो। सेम पॉइंट ये यहीं पे आएगा, लेकिन सेकंड पॉइंट है वो बहुत डिफरेंट है। इसमें क्या है, फादर की डेथ के फादर की डेथ के बाद जो गार्जियनशिप है वो पास हो जाएगी एग्जीक्यूटर के पास। लेकिन सियाज में क्या होता है, जो गार्जियनशिप होती है वो फादर की डेथ के बाद ग्रैंडफादर के पास हो जाती है।
मतलब जब माइनर की जो गार्जियनशिप होती है, सबसे पहले क्या होता है, एक फादर उसका गार्जियन होता है, लेकिन जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी तो उसका जो ग्रैंड फादर है, दादा है, वो उसका नेचुरल गार्जियन बन जाएगा। बेशक उसके जो फादर हैं सियाज में, बेशक उसके माइनर के फादर ने एक अपना अपॉइंट कर रखा हो, एग्जीक्यूटर बेशक अपॉइंट कर रखा हो, लेकिन एग्जीक्यूटर सिर्फ उसी टाइम माइनर का गार्जियन हो सकता है जब अब्सेंस होती है किसी ग्रैंडफादर के अब्सेंस में ही जो एग्जीक्यूटर होता है फादर का, वो उसका गार्जियन हो सकता है। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए डिफरेंस को। जो सुन्नीज में क्या होता है, जो फादर की डेथ के बाद पास हो जाती है गार्जियनशिप, किसके पास होती है, एग्जीक्यूटर के पास। ये यहीं पे खत्म हो जाता है सुन्नीज का जो सारा मैटर है गार्जियनशिप को लेके, नेचुरल गार्जियनशिप को लेके, वो सारा मैटर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन सियाज में क्या होता है, जो गार्जियनशिप है वो फादर के पास होती है, लेकिन फादर की डेथ के बाद क्या हो जाता है, जो उसका ग्रैंड फादर होता है उसके पास गार्जियनशिप चली जाती है। ठीक है, जितने भी राइट होते हैं एक गार्जियन के, वो सारे ग्रैंडफादर के पास एक्सटेंड हो जाती हैं। ठीक है, एंड जो फादर का एग्जीक्यूटर होता है वो किस टाइम एक गार्जियन का रोल कर सकता है, जब उसके ग्रैंडफादर की अब्सेंस हो, अदरवाइज एग्जीक्यूटर अपना कुछ भी रोल प्ले नहीं कर सकता है। दोबारा फिर ये हमारे सियाज के ही पॉइंट है। नो अदर पर्सन कैन बी गार्जियन, नॉट इवन द ब्रदर। ग्रैंडफादर और फादर और एग्जीक्यूटर के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन, मतलब एनी अदर पर्सन गार्जियन नहीं हो सकता, नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकता किसमें, सियाज में। ठीक है, चाहे उसका ब्रदर ही क्यों ना, वो भी गार्जियन नहीं हो सकता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रैंडफादर द गार्जियनशिप बिलोंग टू द ग्रैंडफादर एग्जीक्यूटर। देखिए सबसे पहले क्या है, फादर की गार्जियनशिप किसके पास चली जाती है डेथ के बाद, ग्रैंडफादर के पास चली जाती है। ग्रैंडफादर के पास क्या होता है, अगर ग्रैंडफादर अब्सेंस होता है तो उसके एग्जीक्यूटर के पास क्या हो जाती है, वो गार्जियनशिप पास हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के बारे में बताऊँगी, और इसके बारे में जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है, वो सारे गार्जियन की डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।